तो मीडिया ने एक बैरिकेड बनाया जनता और सरकार के बीच में। जैसे ही जब भी आप जनता बन के आप सरकार की तरफ आते हैं, सिर्फ शाहीन बाग की बात नहीं है, जब किसान आए लाखों की संख्या में दिल्ली, तब भी ये मीडिया बैरिकेड बन गया। नहीं गया किसानों के लिए भी, वो किसान हिंदू थे, वो हिंदू किसान थे, उनके लिए नहीं गया। ये मीडिया हिंदू का भी नहीं है। तो वो बैरिकेड बनाया गया और डराया गया लोगों को कि जब टीवी डरा सकता है तो डराने के लिए 4 लोग चुने गए। हर चीज में रवीश कुमार कहां है, हर चीज में। अब वो कहां है, अब इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? कमाल है साहब, आप मेरी इतनी पूछ रहे हो। मैंने तो पूछना भी छोड़ दिया कि मुझे इंटरव्यू कब देंगे। लेकिन शाहीन बाग में एक उसको ले आया है, रोज कोई जाता है पूछने 500 रुपया यहाँ पर है, कोई कह रहा है 500 लेके यहाँ पे आ रहे हैं। भाई ये सवाल उनकी रैलियों में पूछ लीजिए जहां 1500 रुपए में लेके लोग जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं यहां छोड़िए, जाइए वहां 500 बट रहे होंगे, ले लीजिए, मंदी का टाइम है। इसीलिए देखिए कि जब पुरुषों से नहीं हुआ, उनको पता नहीं था कि इस मीडिया से कैसे लड़ें। इस मीडिया ने सबसे पहले, नीलांजना जी जब सरकार आई तो मीडिया ने एक बैरिकेड बनाया जनता और सरकार के बीच में। जैसे ही जब भी आप जनता बन के आप सरकार की तरफ आते हैं, सिर्फ शाहीन बाग की बात नहीं है, जब किसान आए लाखों की संख्या में दिल्ली, तब भी यह मीडिया बैरिकेड बन गया। नहीं गया किसानों के लिए भी, वो किसान हिंदू थे, वो हिंदू किसान थे, उनके लिए नहीं गया। यह मीडिया हिंदू का भी नहीं है। गुलाम किसी का नहीं होता है। वो किसी का नहीं होता है। जब नौजवान सड़क पर उतरे उत्तर प्रदेश में नौकरियों के लिए, बिहार में, राजस्थान में, मीडिया नहीं गया। उसमें ज्यादातर हिंदू थे, उनके लिए भी नहीं गया। और टीवी पे बैठ के वो हिंदुत्व का चैंपियन बना फिरता है, जिसका काम था सरकार को जवाबदेही पे घेरना। तो वो बैरिकेड बनाया गया और डराया गया लोगों को कि जब टीवी डरा सकता है तो डराने के लिए 4 लोग चुने गए। हर चीज में रवीश कुमार कहां है, हर चीज में। अब वो कहां है, अब इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? कमाल है साहब, आप मेरी इतनी पूछ रहे हो। मैंने तो पूछना भी छोड़ दिया कि मुझे इंटरव्यू कब देंगे। हर चीज में वो ट्विटर पे चालू हो जाता है तो 1500 लोग आ जाते हैं और ट्रेंड कराते हैं। लेकिन जब लोगों ने अपनी नौकरी के सवाल को ट्विटर पे, बहुत अच्छी चीजें, अच्छे सवालों को लेकर ट्रेंड हुई, उसमें आपके ही बच्चों को नौकरियां मिलती, उसको मीडिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन शाहीन बाग में एक उसको ले आया है, रोज कोई जाता है पूछने 500 रुपया यहाँ पर है, कोई कह रहा है 500 लेके यहाँ पे आ रहे हैं। भाई ये सवाल उनकी रैलियों में पूछ लीजिए जहां 1500 रुपए में लेके लोग जाते हैं। पूछिए ना। इसी राजस्थान में कौन सा कानून आने वाला था, आपको मैं याद दिला देता हूं। इस राजस्थान में कानून आते आते रह गया, आ गया था उसका ड्राफ्ट, कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, पोस्ट पे है या रिटायर कर गया, जज भी, तमाम तरह का, इनके खिलाफ अगर एफआईआर हो जाए करप्शन के केस में, तो जर्नलिस्ट उसकी खबर लिखने से पहले सरकार से अनुमति लेगा। ये इनके विचार हैं। और जब सवाल हम पूछते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं 1975 में आपातकाल आया था। मुझे मालूम है कि आपातकाल आया था, और आपातकाल हम अभी भी देख रहे हैं। हमारी गर्दन सिर्फ पीछे नहीं मुड़ी रहती है, हमारी कार में सिर्फ रिवर्स गियर नहीं है, फर्स्ट गियर भी है, चला के सामने देखना होता है हमें। तो ये सारी इसी राजस्थान में कानून आया था। तो आपको लगता है कि ये पार्टियों के बदलने से खत्म हो जाएगा? नहीं, ये पावर का कैरेक्टर हो गया है हिंदुस्तान में, जनता को हाँकने का। इसीलिए नागरिक आप अपने लिए बनिए, देश के लिए बनिए। कांग्रेस के फायदे के लिए, बीजेपी के नुकसान के लिए आप नागरिक मत बनो। हमें उनके लिए नहीं बदलना है, हमें अपने लिए बदलना है। हम बदलेंगे तो हमारे बीच में कोई बगल में बैठा हुआ ये नहीं डरेगा, कोई मुसलमान या कोई हिंदू, कि हमसे कागज और कपड़ा मांगा गया। आप उनके फायदे के लिए, ये देखिए तस्वीर शाहीन बाग में। मैं तो कह रहा हूं यहां छोड़िए, जाइए वहां 500 बट रहे होंगे, ले लीजिए, मंदी का टाइम है। हाँ
मंदी का टाइम है और आप देखिए कि कितने लोग आए हैं। ये औरतों ने हासिल किया। इसीलिए जब लोगों को बोलना नहीं आएगा, जब उन मौलानाओं ने टीवी पर जाकर उनकी मदद की, खराब भाषा बोली, ऐसी भाषा बोली कि लोग भड़क जाएं और उनकी मदद की, वो मदद कर रहे थे उनकी, इसलिए गए। जो समझदार थे वो नहीं गए टेलीविजन में, जो नहीं जा रहे थे उनको पकड़ के लाया गया। नए नए प्रकार के मौलाना लाए गए जिनको लोग पहचान नहीं रहता कौन है ये। रोज 5 बजे टीवी पे बैठा हुआ है, उल्टा सीधा उनके हिसाब से बोल रहा है, और वो खड़ा करके इस तरह का डिबेट लगाया गया। और आप सुनिए, मुसलमान ऐसे ही होते हैं, हिंदू ऐसे ही होते हैं। बंद कीजिए सर। किस कौम में, किस प्रदेश के लोग एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, चुटकुलों में, लतीफ़ों में? कहने दीजिए उसको। पॉलिटिक्स में सोच का हिस्सा मत बनाइए। हंस लीजिए, कोई लतीफ़ा है तो कोई हंस लीजिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो इसलिए आप देखिए कि शाहीन बाग की औरतों ने किस तरह से इस सिटीजनशिप के स्पेस को रीडिफाइन किया है। अब वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, वो अब एक आदमी बन गया है। अब लोग टीवी पर शाहीन बाग क्यों नहीं बोलता है, तो शाहीन बाग माफ़ी भी मांगता है। हाँ जी, हमारे यहाँ गलती हुई, आपके साथ धक्का मुक्की हुई। अब शाहीन बाग कश्मीरी पंडितों पे क्यों चुप है, तो शाहीन बाग कहता है कि हम इन सॉलिडेरिटी विद कश्मीरी पंडित भी खड़े हैं। अब सारे चीज प्रधानमंत्री से नहीं पूछे जा रहे हैं, शाहीन बाग से पूछे जा रहे हैं। ये होता है नागरिक की ताकत। अब जल्दी ही शाहीन बाग से पूछे जाएंगे कि देश की इकोनॉमी की हालत क्यों खराब है, तो मंच की दादियां कहेंगी जी हम चिंतित हैं, हम चिंतित हैं। तो उन्होंने एक स्पेस बनाया। हम मर्दों ने और पिताओं ने, मैं हमेशा कॉलेज में जाता हूं तो कहता हूं, बुरा मत मानिएगा, कि अपने अपने पिताओं को घर में चेक करो कि वो 20-20 साल से एक किताब नहीं पढ़े हैं, लेकिन कश्मीर पर एक्सपर्ट बनकर ड्राइंग रूम में भाषण दे रहे हैं। और आप जेएलएफ में आए हो, उनके लिए किताबें ले जाओ, अपने डैडियों के लिए। तो इस पिताओं की वैरायटी ने इस देश के लोकतंत्र को बहुत खराब किया। इसीलिए माताओं की नई वैरायटी आई है। उनको आने दीजिए आगे, अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। कम से कम उनके हाथ में लाठी और बंदूक नहीं आने वाली है, वो गालियां नहीं देंगी आपको। आप उनसे धक्का खा के गिर जाएंगे तो उठा के बिठा ही लेंगे कि चोट लग गया बेटा, बेटा मेरा आ जाओ, बैठ जाओ।